जय हिंद। तो क्लाइमेट का एक और टॉपिक पढ़े। क्लाइमेट का एक और टॉपिक है जेट स्ट्रीम। ये टॉपिक भी आप क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर 4 क्लाइमेट में ही पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, बस हमें समझना है, क्योंकि ये टॉपिक मोस्टली डिलीट हो चुका है पुरानी एनसीईआरटी में से। तो लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब भी आप सिविल सर्विसेज यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स। जेट, आपने जेट सुना, जेट सुनती है आपके मन में क्या आएगा? आपने फाइटर जेट सुना है? फाइटर जेट मतलब होता है जो लड़ाकू विमान बहुत तेजी से निकलता है। तो ये भी कुछ इसी तरह है, लेकिन ये फाइटर जेट नहीं है, ये जेट स्ट्रीम मतलब हवाएं हैं। कभी भी आप जेट स्ट्रीम वर्ड सुनो तो आप समझ जाना हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हवाएं के बारे में। ये हवाएं हैं। कैसी हवाएं हैं, कहां पाई जाती हैं और कितनी रफ्तार से चलती हैं, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम ये पृथ्वी के जहां पर आप खड़े हैं वहां से लगभग 9 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। जैसे आपने कभी एरोप्लेन देखे होंगे, जब एरोप्लेन उड़ते हुए जाते हैं तो जब आप कभी ज्योग्राफिकल वर्ल्ड के मैप पे या कभी 3D देखेंगे तो कुछ एरोप्लेन हमेशा एक रास्ते पर ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस रास्ते पर, इस जगह पर हवाएं चलती हैं तो उनको हेल्प मिल जाती है। तो जेट स्ट्रीम भी जो हवाएं हैं पृथ्वी की सतह से जिस पर आप खड़े हैं, यहां से 9 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत ही तेज रफ्तार से कुछ हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो उन्हें अपन जेट स्ट्रीम कहते हैं। आप सिंपल सी डेफिनेशन याद रख सकते हैं, नैरो बेल्ट ऑफ हाई स्पीड वेस्टर्ली विंड्स। एक मतलब जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर इस तरफ आपको एक बेल्ट टाइप का मिलेगा जहां बहुत तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं। और ये कैसे चलेंगी? वेस्ट टू ईस्ट चलेंगी हमेशा। अब चलती क्यों है ये? पृथ्वी के जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे आप तो आपको सब समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर कम ज्यादा की वजह से हवाएं चलती हैं। हवाएं तो पूरी जगह हैं, लेकिन कुछ हवाएं ऐसी हैं जो बहुत रफ्तार से चलती हैं, उन्हीं को जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और जब ये यहां पर चलेंगी, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, इनकी रफ्तार होती है 200 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है इनकी। समझ सकते हैं आप, 200 से 400 किलोमीटर पर आवर। और ये दो प्रकार की होती हैं। जो हवाएं हमारे ऊपर साइड पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम्स। पृथ्वी पर तो आपने पढ़े होंगे ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही ये ऊपर जो हवाएं चलेंगी उन्हें बोलेंगे हम पोलर जेट स्ट्रीम्स। और जो भारत के तरफ चलती उन्हें कहते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। हमें यही समझना है कि अच्छा ये हमारे लिए इंपोर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या होता है। चलिए, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे ये जमीन है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ ये पानी है। अब हवाएं जब पानी से होके, चलिए तो पढ़ते हैं, अभी बीच में लाइट चली गई थी थोड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि हम क्या पढ़ रहे थे, जेट स्ट्रीम पढ़ रहे थे। आपको एक एग्जांपल दिया था हमने कि जैसे कोई लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब ये पानी है, यहाँ पानी से अगर हवाएं आएंगी तो अपने साथ क्या लाती है? मॉइस्चर, नमी लाती है। कूलर का एग्जांपल दिया था ना। तो जब ये लैंड पर आएंगे तो यहाँ क्लाउड बना के क्या होती है? फिर छम बारिश होती है। ठीक है, कुछ इसी तरह से ही इन हवाओं से, जेट स्ट्रीम से, कौन सी जेट स्ट्रीम? दो प्रकार की बताई थी आपको, एक हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स और पोलर जेट स्ट्रीम्स। पोलर जेट स्ट्रीम तो ऊपर पाई जाती हैं तो उन्हें हमें उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें मतलब है इन हवाओं से। अब ये हवाएं क्या करती हैं? आप कभी जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो अफ्रीका के ऊपर आपको एक सी दिखेगा जिसे कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। अब ये मेडिटेरेनियन सी से होके आ रही हैं। अब ये सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी से जब होके आती हैं तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से आएंगी तो अपने साथ पानी के मॉइस्चर पूरा ले लेंगी हवाएं। हवाओं में क्या हो जाएगी? नमी, हवा हो जाएंगी भारी। जैसे जैसे ये इंडिया की तरफ आती हैं, बीच में तो इन्हें कोई रुकावट नहीं मिली, भारत में आए तभी इन्हें हिमालय पर्वत ने रोक लिया कि रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप। तो जय हिमालय पर्वत से टकरा के नॉर्थ इंडिया में ये बारिश कराती हैं। तो आप समझ सकते हैं सर्दियों में बारिश होने का कारण जेट स्ट्रीम। ये मॉइस्चर लाए और उन्होंने बारिश करा दी। ठीक है, तो आपको बस जेट स्ट्रीम्स के बारे में इतना ही याद रखना है और यही इसके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, थैंक यू।